Hello students, this is the topic maximum minima. It's very important topic. It means what is the meaning of maxima and minima? It means देखिए हमने कोई स्टोन ऊपर तक थ्रो किया तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा. इन दिस साइन वेव, दिस पॉइंट साइन वेव लाइक एज दिस, इट मीन ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा मिनिमम पॉइंट है. if you put these points, if you put these points in the function, so we get maximum value or minimum value, then that is called maxima or minima. So write the definition of maxima and minima. Write the definition. Let fx be any, let fx be any real valued function defined in R. Let fx be any real valued function defined in R. A be any real number, A belongs in R, if fx greater than equal to A for all x belongs in R. If fx greater than equal to A for all x, this symbol क्या है, for all का होता है, x belongs in R, then A, इसका मतलब क्या हुआ, fx, x की वैल्यू कोई भी पुट कर ले, लेकिन फंक्शन की वैल्यू हमेशा a से ग्रेटर आती है, इसका मतलब a इसकी मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी, a is called its minimum, then a is called its minimum value. If fx less than equal to a for all x belongs in R, then f a be its maximum value. इट मीन इसका मतलब क्या हुआ, यदि fx फंक्शन की वैल्यू a से हमेशा ग्रेटर आती है तो a उस केस में क्या होगा, हमारा मिनिमम वैल्यू होगी. लेकिन यदि हमारा fx की वैल्यू हमेशा a से स्मॉल आती है, fx की वैल्यू हमेशा a से स्मॉल आती है तो a बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू. फॉर एग्जांपल फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. इफ एग्जिस्ट, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन में मैक्सिमम भी हो मिनिमम भी हो. ये हो सकता है कि एक मैक्सिमम अप्लाई करे या मिनिमम हो, एक वैल्यू हो या फिर दोनों ही हो, इसलिए लिखा है इफ एग्जिस्ट. यदि दोनों अप्लाई करती हैं दोनों निकालनी है, यदि एक करती है तो एक निकालनी है. इट मींस फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. पहला पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. Find the maximum and minimum value for the function fx equal to x square. अब देखिए x square के साथ एक कंडीशन मुझे पता है, we know that x square हमेशा ही क्या होता है, x square हमेशा ही पॉजिटिव होता है, स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसका मतलब x square की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी. we know that x square is always greater than equal to 0. This implies fx is always greater than 0 for all x belongs in R. x की वैल्यू कोई भी पुट कर लीजिए, लेकिन फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होगी, तो therefore 0 be its मिनिमम वैल्यू. 0 be its मिनिमम वैल्यू. और एग्जांपल लीजिए आप. सेकेंड पार्ट fx equal to minus x square plus 1. fx equal to minus x square plus 1. fx equal to minus x square plus 1.
इट मीन्स क्या आएगा, वही सेम कंडीशन, वी नो दैट x square is always greater than equal to 0. We know that x square is always greater than equal to 0. बट हमारे पास तो फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर है, हमें तो फंक्शन बनाना है, तो मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0. याद करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज माइनस एक्स स्क्वायर एड 1 प्लस 1 ऑन बोथ साइड. फंक्शन बनाना है, फंक्शन हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है. इट मीन fx, दिस इंप्लाइज fx इज लेस देन इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज fx इज लेस देन इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल x बिलोंग्स इन R, फॉर ऑल x बिलोंग्स इन R, तो देयरफॉर 1 इसकी मैक्सिमम रहेगी मिनिमम रहेगी, therefore 1 minimum. 1 b its fx is always less than equal to 1. मैक्सिमम वैल्यू, हमेशा ही फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही 1 से कम होगी, इसका मतलब 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. 1 बीट्स मैक्सिमम वैल्यू. और क्वेश्चन लीजिए, थर्ड पार्ट, fx is equal to sin x. Find the maximum or minimum value if any for the function fx equal to sin x. fx is equal to sin x. अब मुझे बताइए sin x का क्या होगा. मुझे पता है कि we know that sin x is always greater than equal to -1 but less than equal to 1. साइन x की वैल्यू हमेशा ही -1 और 1 के बीच में लाई करती है. fx greater than equal to -1 but less than equal to 1. This implies fx greater than equal to -1 but less than equal to 1 for all x belongs in R. So therefore -1 be its minimum value. Therefore -1 be its minimum value and 1 be its maximum value. -1 be its minimum value and 1 be its maximum value. और क्वेश्चन लीजिए, फोर्थ पार्ट, fx is equal to mod of x plus 1. fx equal to mod of x plus 1. तो क्या कंडीशन होती है, mod value is always positive. It means we know that mod x plus 1 is always greater than equal to 0. This implies mod x plus 1 fx. fx is always greater than equal to 0 for all x belongs in R. For all x belongs in R. For all x belongs in R. It means this implies therefore 0 be its minimum value. और क्वेश्चन लीजिए, fx equal to x square plus 2x plus 3 क्वाड्रेटिक दे रखी है.
एफ एक्स इक्वल टू 2x² x² प्लस 2x प्लस 3। अब इसके साथ तो कंडीशन नहीं बता सकते हम, क्योंकि x² तो मुझे पता है पॉजिटिव होता है, लेकिन दिस x में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो जब तक ये कंबाइन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। आपने 11th क्लास में 10th क्लास में परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, कैसे बनाते हैं? इट मीन फर्स्ट टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, देन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x। x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका आधा करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मीन दिस इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, 2 का हाफ 1 हो गया, 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। इट मीन देन दिस इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2। जब भी ऐसे क्वाड्रेटिक आएगी तो उसको हमेशा ही सेकंड लाइन में बनाएंगे। यस, आपने ये सेकंड लाइन में क्या, एक बार वो बताना बेटे। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है जैसे आपने 10th क्लास में बनाया था, 11th क्लास में बनाया था। सबसे पहले क्या एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं। यदि यहाँ पे 2x स्क्वायर होता तो पहले 2 से डिवाइड करते हम, फिर 2 कॉमन लेते हम। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 हाफ 1 हो गया, 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया। इसका मतलब ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 that is plus 2. It means we know that x plus 1 square is always greater than equal to 0. But you want to write the function, it means add 2 on both sides. This implies x plus 1 square plus 2 greater than equal to 0 plus 2. This implies fx greater than equal to 2. So therefore 2b its maximum or minimum, its minimum value. That is because function is always greater than equal to 2. Next part, fx equal to x. Fx equal to x. Have you any condition? If this function is maybe positive or maybe negative, this function is always positive or negative. There is no condition. It means तो क्या करें हम? इस x के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है हम जिसमें कह सकते हैं फंक्शन ही पॉजिटिव और नेगेटिव। इट मींस दिस फंक्शन हैज नो मैक्सिमा नो मिनिमा। इट मींस दिस फंक्शन हैज नो मैक्सिमा। इट मींस fx is equal to x has no मैक्सिमा और नो मैक्सिमम वैल्यू कर दीजिए, नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू। fx इक्वल टू x, क्योंकि x का कोई कंडीशन नहीं है। हम ये नहीं सकते हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नहीं हमेशा नेगेटिव होगा, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव मे बी एनी वैल्यू। इट मींस fx इक्वल टू x हैज नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है,